नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, एक बाज उड़ता हुआ कहीं जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कि चूहे के बच्चे एक जगह पर पड़े हुए हैं और वो सभी चिल्ला रहे थे खाने के लिए। उसने दूर दूर तक देखा कि उसके पास कोई उसकी माँ या उसके पिता कहीं से आ जाए और काफ़ी देर तक वो उसने सोचा कि अब आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसने सोचा कि हो सकता है चूहा और चूहिया खाना लेने के लिए गए हों और वो वापस लौट रहे होंगे। तो उसने सोचा कि तब तक मैं भी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता हूँ और फिर इन्हें देख लूँगा उस समय। वो बाज उड़ता हुआ खाने की तलाश में चला जाता है, बहुत दूर तक जाता है और खाना जहाँ पे भी उसे मिल जाता है। फिर खाना लेकर जब वो वापस लौटता है तो फिर वहाँ पर जाकर देखता है कि वो जो छोटे छोटे चूहे हैं उनके माता पिता आए कि नहीं आए। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो देखता है कि नहीं, उसके बच्चे वैसे ही चिल्ला रहे थे, चूहे के बच्चे, और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी तक उसके माता पिता क्यों नहीं आए। बच्चे भूख से काफ़ी चिल्ला रहे थे। तब उस बाज ने, जो उसके पास कुछ खाने का सामान था, वो उन चूहे के छोटे छोटे बच्चों को खिला देता है और वो सोचता है कि कल सुबह मैं आकर फिर देख लूँगा कि इसके माता पिता आए कि नहीं आए। फिर वो चला जाता है अपने बच्चों के पास, उन बच्चों को भी फीड करवाता है और उन्हें भोजन करवाता है। सारे बच्चों को खाना खिलाकर फिर वो सो जाता है। फिर सुबह उठता है और उसका ध्यान उन्हीं बच्चों के ऊपर होता है, उन चूहे के बच्चों के ऊपर। फिर से वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो फिर से वैसे ही चिल्ला रहे थे। उसके पास कोई भी नहीं था। उसे बस समझ में नहीं आता है और वो सोचता है कि लगता है इसके जो माता पिता हैं वो किसी वजह से कुछ एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के पास वापस नहीं आ पाए हैं। उसे बहुत दया आती है उन चूहे के बच्चों के ऊपर। वो उन चूहे के बच्चों को एक एक करके उठाकर अपने घोंसले में ले आता है जहाँ पर उसके बच्चे रहते हैं। वहाँ पर उन सभी को अपने बच्चों के साथ रख देता है और रोज़ फिर जैसे अपने बच्चों को खाना खिलाता था वैसे ही अब वो उन छोटे छोटे चूहे के बच्चों को भी खाना खिलाता था, उनको बड़ा कर रहा था, पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ जो चूहे के बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे और बाज काफ़ी खुश था कि उसने उन चूहे के बच्चों को मरने से बचा लिया था। धीरे धीरे जब वो चूहे के बच्चे बड़े होते जा रहे थे तब, जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ गुण जन्मजातीय होते हैं। चूहे जिनका जन्मजातीय गुण कुतरना होता है, उनका जो गुण है कि वो हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। उन चूहे के बच्चों का भी जन्मजातीय गुण था और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे वो तिनके जो घोंसले बने हुए थे वो उसको कुतरना शुरू कर दिए। जो बाज था उसने देखा कि चूहे के बच्चे उसके घोंसले को उतर रहे हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अभी कुछ दिन के बाद समझ जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे। एक दिन जब बाज वहाँ पर रात को सो गया और उसके बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे सो गए थे, चूहे के बच्चे भी सो गए थे, तब उन चूहे के बच्चों का जो गुण था, जन्मजाति गुण कुतरना, उन्होंने क्या किया कि जो बाज था उसका सारा पंख कुतर डाला और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी सारे पंख कुतर डाले। सुबह जब बाज उठा तब वो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि अरे, इस चूहे के बच्चों ने तो मेरे ही पंख कुतर दिए हैं और मेरे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी पंख कुतर के रख दिए हैं। अब उसे अपनी गलती का बहुत ही एहसास हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था
कि उसने गलत जगह पर परोपकार किया और गलत चीज़ पर उसको दया आ गई, क्योंकि हमेशा दया भी जो काबिल हो उनके ऊपर दया करनी चाहिए। ऐसे किसी के ऊपर भी दया करके आप अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर मुश्किलें ही लेते हैं, जैसा कि उस बाज ने लिया था। अब वो बाज खुद भी लाचार हो चुका था, उसके पंख नहीं थे कि वो कहीं पर उड़ के जा सके और अपने बच्चों को फीड कर सके। इस तरह हमेशा की तरह वो, और उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि उसके पूरे पंख कुतर चुके थे और अब ना वो खुद को फीड कर सकता था, अपने लिए शिकार कर सकता था, और ना ही अपने बच्चों के लिए। तो हमेशा परोपकार भी देखकर करना चाहिए कि आप किसके ऊपर परोपकार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐसे किसी के ऊपर परोपकार कर दिया जो उसके काबिल नहीं है, तो वो आपके ही जान के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सुजाता मिश्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।